यहाँ पर हम देखते हैं एक गहरी लाइन खंड पर, एक गहरी लाइन खंड, एक गहरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक गहरी लाइन है, सिंगल लाइन है। एक गहरी लाइन पर जब दो स्टेशनों के बीच प्रयुक्त सभी संचार के साधन क्या हो जाएं, खराब हो जाएं, तो हमें क्या करना है। इस स्थिति में संपूर्ण संचार व्यवस्था को भंग माना जाएगा जब संपूर्ण सभी प्रकार के प्रयुक्त होने वाले संचार के साधन खराब हो जाएं। तो ये संचार के साधन है। प्राथमिकता के आधार पर हम देखते हैं प्राथमिकता किस तरीके से है। वी, फिर वी है, फिर एस है, आर है, फिर सी है और वी है। तो वी वी एस आर सी वी। तो बी से हम कह सकते हैं कि ब्लॉक, उपकरण, ट्रैक, सर्किट या एक्सल काउंटर। फिर दूसरे वी से है ब्लॉक, टेलीफोन। फिर तीसरे एस से है स्टेशन से स्टेशन के बीच में फिक्स्ड टेलीफोन। क्या है? फिक्स्ड टेलीफोन। फिर आर से हम कह सकते हैं रेलवे के ऑटो, बीएसएनएल, एमटीएनएल के फिक्स्ड टेलीफोन। फिर सी से हम कह सकते हैं कंट्रोल टेलीफोन, कंट्रोल टेलीफोन। और वी से हम कह सकते हैं वीएचएफ सेट। तो ये 6 संचार के साधन हैं। अगर ये 6 संचार के साधन खराब हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है। जो वीएचएफ सेट है, वीएचएफ सेट जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ पर यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाता है। तो संचार के साधनों के पूर्णतः बाधित होने के दौरान जब किसी गाड़ी या रेल पथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी अन्य बाधा के कारण दोहरी लाइन खंड में किसी एक लाइन का प्रयोग न हो सके, अथवा जब कभी दोहरी लाइन पर एक गहरी लाइन कार्य प्रणाली के दौरान संचार के साधन पूर्णतः बाधित हों, तो भी इस अनुदेश का पालन किया जाता है। जैसे हम कहें कि दो दोहरी लाइन है, एक लाइन दोहरी लाइन में से अवरोधित हो गई है, टीएसएल के द्वारा हम एक लाइन को चला रहे हैं और ऐसे टाइम पर ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, तब भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं संचार के साधनों के पूर्णतः बाधित होने के दौरान जब किसी गाड़ी या रेल पथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी अन्य बाधा के कारण दोहरी लाइन खंड में किसी एक लाइन का प्रयोग न हो सके, अथवा जब कभी दोहरी लाइन पर एक गहरी लाइन कार्य प्रणाली के दौरान संचार के साधन पूर्णतः क्या हो जाएं, बाधित हो जाएं, संचार के साधन पूर्णतः बाधित हो जाएं, तो इन अनुदेशों का पालन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर करते हैं ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों का संचालन किया जाएगा, वो किस तरीके से किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों के संचालन। पहला पॉइंट, निम्नलिखित साधनों में से किसी एक साधन को अगले स्टेशन पर संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए भेजा जाएगा। तो लाइन क्लियर पूछने के लिए कोई साधन यहाँ पर भेजना होगा। साधन भेजेंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर हम कोई साधन यहाँ पर भेजेंगे। तो जब भी साधन भेजेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर साधन भेजा जाएगा। तो लाइन क्लियर पूछने के लिए यहाँ पर साधन भेजा जाएगा, लाइन क्लियर पूछने के लिए। तो लाइन क्लियर पूछने के लिए साधन भेजेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे। पहला तो हम भेज सकते हैं साधन के रूप में, क्या भेजा जा सकता है, लाइट इंजन भेजा जा सकता है। तो इसका कोड होगा LTMTD, LTMTD। तो LTMTD से हम जा सकते हैं, ये साधन है 5। L है हमारा लाइट इंजन,
यानी लाइट इंजन को लाइन क्लियर लेने के लिए भेजा जा सकता है। दूसरा, ट्रेन इंजन को भेजा जा सकता है। ट्रेन का इंजन, इसमें ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के आदेश के अनुसार गाड़ी से अलग करके ट्रेन का इंजन भेजा जा सकता है। इसमें किसकी परमिशन की ज़रूरत है? स्टेशन मास्टर के आदेश के अनुसार, जो ऑन ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर है उसके आदेश के अनुसार गाड़ी से अलग करके ट्रेन इंजन को भेजा जा सकता है। फिर एम है, एम से है हमारा मोटर ट्रॉली या टावर वैगन। मोटर ट्रॉली या टावर वैगन, तो मोटर ट्रॉली है या फिर हम बोल सकते हैं टावर वैगन। तो मोटर ट्रॉली या टावर वैगन जिसके साथ ऑन ड्यूटी एएसएम से भिन्न कोई एएसएम या गार्ड जाएगा। ऑन ड्यूटी जो एएसएम होता है, ऑन ड्यूटी एएसएम को छोड़ करके कोई दूसरा एएसएम जाएगा जो ऑन ड्यूटी नहीं होगा, या फिर कोई गार्ड इसके साथ में जाएगा। किसके साथ में? ट्रॉली, मोटर ट्रॉली या टावर वैगन के साथ में। मोटर ट्रॉली या टावर वैगन के साथ में। चौथा पॉइंट है हमारा ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली। तो चौथा पॉइंट है ट्रॉली। तो हम इसको एल ऐसे रख सकते हैं, LTTTD। तो LTTD हो जाएगा। तो लाइट इंजन, ट्रेन इंजन और टावर वैगन हो सकता है, मोटर ट्रॉली, फिर ट्रॉली हो सकता है। सिर्फ ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, ट्रॉली को हम साइकिल ट्रॉली भी कह सकते हैं, मोपेड ट्रॉली भी कह सकते हैं। इसके साथ ऑन ड्यूटी एएसएम से भिन्न कोई एएसएम या गार्ड जाएगा ट्रॉली के साथ में। और एक होता है, पांचवा पॉइंट है, वो है डीजल कार या रेल मोटर कार या ईएमयू। डीजल कार जा सकता है या रेल मोटर कार जा सकता है या फिर ईएमयू जा सकता है। ईएमयू रेक, जो कि यात्री रहित होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, LTTE। तो LTTE से याद रख सकते हैं, जैसे लाइट इंजन है, ट्रेन इंजन है, टावर वैगन है, ट्रॉली है, और ई से ईएमयू रेक जो यात्री रहित, या ईएमयू रेक को ही हम क्या कह सकते हैं? रेल मोटर कार भी कह सकते हैं, डीजल कार भी कह सकते हैं। तो इन साधनों को यहाँ पर लाइन क्लियर पूछताछ के लिए भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्लॉक सेक्शन में भेजने से पहले, जब भी यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में यहाँ पर लाइन क्लियर के लिए भेजा जाएगा, तो ब्लॉक सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन मास्टर क्या करेगा? स्टेशन मास्टर जाने वाले कर्मचारियों को परिस्थिति की जानकारी देगा कि सिंगल लाइन पर एसीएफ हो गया है, ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, और यह सुनिश्चित करेगा कि वे इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के नियम से अच्छी तरीके से परिचित हैं, और इसके लिए वह उनके हस्ताक्षर भी लेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जब इन साधनों को भेजा जाएगा, किसके लिए? किसी एक साधन को यहाँ पर भेजा जाएगा लाइन क्लियर लेने के लिए। तो जब स्टेशन मास्टर इन साधनों को ब्लॉक सेक्शन में भेजेगा, तो ब्लॉक सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन मास्टर यहाँ पर यह सुनिश्चित कर लेगा कि जो कर्मचारी मैं भेज रहा हूँ उन कर्मचारियों को इस परिस्थिति के बारे में जानकारी है, और वे संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के नियमों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ब्लॉक सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन मास्टर जाने वाले कर्मचारियों को परिस्थिति की जानकारी देगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि वे इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के नियमों से अच्छी तरीके से परिचित हैं, और इसके लिए वह उनके हस्ताक्षर भी लेगा। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि लाइन क्लियर लेने वाले संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए जाने वाले वाहन को स्टेशन मास्टर कुछ अधिकार पत्र यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? अधिकार पत्र दिया जाएगा। किसको अधिकार पत्र दिया जाएगा? जो लाइन क्लियर के लिए वाहन जा रहा है। तो लाइन क्लियर लेने वाले या फिर संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए जो जाने वाला वाहन है, उसको स्टेशन मास्टर
अधिकार पत्र देगा। तो कौन सा अधिकार पत्र देगा? उसको स्टेशन मास्टर यहाँ पर अधिकार पत्र देगा टीवी 602। तो हम कह सकते हैं सिंगल लाइन पर दिया जाता है टीवी 602। अगर डबल लाइन होगा तो टीसी 602 दिया जाता है। अब टीबी है तो टीवी 602 से हम याद रख सकते हैं कि सिंगल लाइन पर है, इसलिए टीवी 602 के 5 भाग होते हैं। तो 5 भाग कैसे याद रख सकते हैं हम? 5 भाग यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं कि बी किस नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर आ रहा है, 3 अक्षर इसमें है, तो टोटल कितने हो गए? 5 अक्षर। तो हम कह सकते हैं, या फिर इसे याद रख सकते हैं, सिंगल में 5 अक्षर है तो 5 यहाँ पर सिंगल लाइन में जो अधिकार पत्र दिया जाता है उसमें 5 बातें लिखी होती हैं। सिंगल लाइन ईसीएफ पे होता है तो टीवी 602 दिया जाता है। टीवी 602 की 5 बातें होती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात होती है बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार। क्योंकि लाइन क्लियर नहीं मिली है तो बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। फिर दूसरे भाग में टीवी 602 के दूसरे भाग में क्या होता है? क्योंकि सिग्नल ऑन स्थिति में है, ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया है, तो सिग्नल ऑन स्थिति में जाके बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने की बात उसमें लिखी रहती है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पत्र भी होता है इसी में। और इसी में होता है सतर्कता आदेश। तो सिंगल लाइन एसीएफ में सतर्कता आदेश दिया जाता है। उसमें जो अधिकतम गति जाती है, अगर दृश्यता साफ है तो 15 kmph, नहीं तो 10 kmph गति होगी। धुंध और कोहरे के मौसम में या सुरंग में 2 व्यक्ति पैदल इंजन के सामने चलेंगे। कितने व्यक्ति चलेंगे? 2 व्यक्ति यहाँ पर गाड़ी को पायलट कराते हैं। कब? धुंध और कोहरे के मौसम में या फिर सुरंग में 2 व्यक्ति पैदल इंजन के सामने चलेंगे। एक के पास में, जो 2 व्यक्ति चलेंगे उनमें से एक के पास में क्या होगा? खतरा हाथ सिग्नल होगा और दूसरे के पास में क्या होंगे? पटाखे होंगे। एक के पास में खतरा हाथ सिग्नल होगा, दूसरे के हाथ में पटाखे होंगे। एक इनमें से क्या होगा? 2 व्यक्तियों में से एक सहायक लोको पायलट होगा और एक व्यक्ति स्टेशन मास्टर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेशन मास्टर एक व्यक्ति उपलब्ध कराएगा। तो सिंगल लाइन ईसीएफ में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि धुंध और कोहरे के मौसम में या फिर सुरंग में 2 व्यक्ति पैदल इंजन के सामने चलेंगे। उनमें से एक व्यक्ति एएलपी होगा और एक व्यक्ति स्टेशन मास्टर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एक व्यक्ति के पास में खतरा हाथ सिग्नल होगा और दूसरा जो व्यक्ति होगा उस दूसरे व्यक्ति के पास में पटाखे होंगे। फिर यहाँ पर क्या है? चौथे भाग में क्या बात लिखी होती है? लाइन क्लियर पूछताछ संदेश होता है। क्योंकि लाइन क्लियर के लिए जा रहा है तो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश होता है। पूछताछ संदेश, ये चौथा भाग होता है। और एक और होता है 5वां भाग जिसमें उत्तर भी देगा वो। तो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश में फिर हमारा है सशर्त लाइन क्लियर संदेश। जो सशर्त किसके लिए, कौन सी शर्त पर लाइन क्लियर दिया जाता है? तो सशर्त लाइन क्लियर संदेश होता है 5वें भाग में, लाइन क्लियर संदेश। तो चौथे भाग में होता है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश और 5वें भाग में होता है सशर्त लाइन क्लियर संदेश। तो सशर्त लाइन क्लियर संदेश में क्या होता है? इसमें इंजन के अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद अकेले या किसी गाड़ी के साथ आने के लिए लाइन क्लियर का उल्लेख प्राइवेट नंबर के साथ रहेगा। तो सशर्त लाइन क्लियर है, इस सशर्त लाइन क्लियर में प्राइवेट नंबर के साथ में ये रहेगा। तो हम कह सकते हैं सशर्त लाइन क्लियर संदेश है। इसमें क्या होता है? इसमें इंजन के अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद, जैसे हमारा इंजन है अगले स्टेशन पर पहुंच जाता है, तो जैसे ए स्टेशन है और बी स्टेशन है, ए स्टेशन से पूछने गया है बी स्टेशन पर। जब हमारा क्या है, इंजन है अगले स्टेशन बी स्टेशन पर पहुंच जाता है, या फिर किसी गाड़ी के साथ आने के लिए, मान लीजिए किसी गाड़ी के साथ ये वापस आता है, या फिर किसी गाड़ी के साथ आने के लिए लाइन क्लियर का उल्लेख यहाँ पर प्राइवेट नंबर के साथ किया जाता है, प्राइवेट नंबर के साथ में, तो ये कहलाता है सशर्त लाइन क्लियर संदेश। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दिया जाएगा
ये 5 भाग होते हैं टीवी 602 के। अब इसमें एक अलग से भी हम दे सकते हैं, साथ में क्या दे सकते हैं, टी 602। टीई 602 एक से अधिक लाइनें के लिए अगर क्लियर पूछताछ करना है, लाइन क्लियर संदेश, तो टीई 602 दिया जाता है। ये कब दिया जाता है, आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। एक से ज़्यादा लाइनों के लिए क्लियर लेना है तो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है टीई 602। क्या है ये, लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, पूछताछ संदेश। तो टीई 602 में लाइन क्लियर पूछताछ संदेश होता है। तो यहाँ पर हम देखें टीवी 602 का जो लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है, टीवी 602 का जो भाग होता है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, जिसमें चौथे भाग में बताया गया है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, उस भाग में हम कह सकते हैं कि टीवी 602 के चौथे भाग में केवल एक गाड़ी का विवरण लिखा जाता है। अगर एक गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश चाहिए तो वो तो लिख दिया जाता है टीवी 602 में ही, लेकिन एक से ज़्यादा गाड़ी के लिए चाहिए, लेकिन यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता है तो टीवी 602 के साथ हमें क्या देना पड़ेगा, टीवी 602 के साथ में टीई 602 अधिकार पत्र भी दिया जाएगा। ऐसे समय टीवी 602 के भाग 4 में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। टीवी 602 का जो 4 भाग नंबर का है उस 4 वाले भाग को छोड़ दिया जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सभी गाड़ियों का जो विवरण है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है वो किसमें लिखा जाएगा, टीई 602 में लिखा जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है हमारे पास में, लाइन क्लियर लेने के लिए जाने वाले इंजन, लाइन क्लियर लेने के लिए जो जाने वाला इंजन है, तो लाइन क्लियर लेने के लिए जाने वाला इंजन सेक्शन में फ्लैशर लाइट ऑन करके और सीटी बजा करके जाता है। यहाँ पर सेक्शन में फ्लैशर लाइट ऑन होगी और उसके साथ में क्या होगा, सीटी बजाते हुए जाएगा, बजाते हुए। तो हम कह सकते हैं कि लाइन क्लियर लेने के लिए जाने वाला इंजन सेक्शन में फ्लैशर लाइट जला करके तथा खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है, बाह्यतम फेसिंग पॉइंट के बाहर लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं होगी। जो भी बाह्यतम फेसिंग पॉइंट है, इस बाह्यतम फेसिंग पॉइंट के बाहर लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। जब तक कि इंजन टावर वैगन, डीजल कार या मोटर कार या ईएमयू या ट्रॉली इत्यादि वापस न आ जाए। तो यहाँ पर बाह्यतम फेसिंग पॉइंट, तो हम कह सकते हैं बाह्यतम फेसिंग पॉइंट के बाहर लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है जब तक कि लाइन क्लियर के लिए जो इंजन गया है या ट्रावर वैगन गया है या डीजल कार गया है या मोटर कार गया है या ईएमयू गया है या ट्रॉली गया है वो वापस नहीं आ जाए। छठवां पॉइंट है, यदि ब्लॉक सेक्शन में विरुद्ध दिशा से दूसरा इंजन आता हुआ मिले, जैसे ब्लॉक सेक्शन में हम कहें कि ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, सिंगल लाइन एसीएफ है, तो इधर से भी इंजन भेज दिया है, इधर से भी इंजन भेज दिया है, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ब्लॉक सेक्शन में विरुद्ध दिशा से दूसरा इंजन या साधन आता हुआ मिले, तो दोनों लोको पायलट क्या करेंगे, सुरक्षित दूरी पर अपने अपने इंजनों को रोक करके निर्णय लेंगे कि दोनों इंजन वाहनों को किस स्टेशन पर लेकर जाएं। तो जैसे ही यहाँ पर आमने सामने से दो इंजन आ जाते हैं तो ये आपस में रोक लेंगे अपने इंजन को और दोनों यहाँ पर निर्णय लेंगे कि दोनों इंजन या वाहनों को किस स्टेशन पर लेके जाए। तो ऐसे समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए, पहला तो हमें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी का महत्व, कौन सी गाड़ी का महत्व ज़्यादा है। दूसरा हमें रखना चाहिए स्टेशन से दूरी, कौन सा स्टेशन नज़दीक है। तीसरा हमें ये ध्यान रखना चाहिए ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट किसके पक्ष में है, ग्रेडियंट या जो केस साइडिंग है किसके पक्ष में है। फिर सातवां पॉइंट है, अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद में, जैसे कि ए स्टेशन से गया था, बी स्टेशन पर पहुंच गया है, तो अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर जो टीवी 602 दिया था तथा जो एक से ज़्यादा लाइन क्लियर लेने के लिए टीई 602 दिया था, स्टेशन मास्टर को ये सौंप दिया जाएगा। फिर क्या होगा,
उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर जो है, जैसे वी है तो वी स्टेशन का स्टेशन मास्टर या उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर इंजन को अकेले या किसी गाड़ी के साथ में निम्नलिखित अधिकार पत्र सौंप करके रवाना करेगा। तो ये स्टेशन मास्टर है, इस इंजन को या तो गाड़ी के साथ में भेज सकता है या इंजन को भी अकेला ये भेज सकता है। और इसके साथ में ये क्या देगा, कुछ अधिकार पत्र यहाँ पर इसको देगा, इस इंजन को अधिकार पत्र देगा, चाहे इंजन को अकेला भेजे चाहे गाड़ी के साथ में भेजे। तो इसको अधिकार पत्र में क्या देगा, अधिकार पत्र में ये देगा TG 602, TG 602 देगा अब दिशा की लाने के लिए। तो TG 602 अब दिशा की गाड़ी के लिए जब एक ही लाइन के लिए उत्तर मांगा है, तो यह है सशर्त लाइन क्लियर टिकट, सशर्त लाइन क्लियर टिकट है। और TH 602 देगा कब, जब एक से ज़्यादा गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर मांगा है, एक से ज़्यादा, यानी TH 602 किसका जवाब में देगा, ये TH 602 TE के जवाब में देगा और TG 602 है ये TV के जवाब में देगा। तो हम कह सकते हैं TG 602 अप या फिर TH 602 सशर्त लाइन क्लियर टिकट दिया जाएगा। दूसरा क्या दिया जाएगा यहाँ पर, T 409 परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा सतर्कता आदेश, T 409 या फिर कोई भी नील सतर्कता आदेश भी रह सकता है। TA 409 सतर्कता आदेश परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा। और अगर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है तो T3693V दिया जाएगा। या फिर बिना सिग्नल की गाड़ी है, यानी बिना सिग्नल की लाइन है, तो बिना सिग्नल की लाइन है तो T511 दिया जाएगा, ये भी परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा जैसे ही परिस्थिति बन रही है। फिर क्या दिया जाएगा, TF 602 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश का जवाब प्राइवेट नंबर सहित दिया जाएगा। TF 602 है ये लाइन क्लियर पूछताछ संदेश का क्या होता है, जवाब होता है। तो TF 602 है लाइन क्लियर पूछताछ संदेश का जवाब किसके साथ में, प्राइवेट नंबर के साथ में ये दिया जाएगा TF 602। और TE 602 यदि लाइन क्लियर पूछना हो, मान लीजिए इस स्टेशन को भी लाइन क्लियर पूछना है तो ये TE 602 देगा, इसके लिए लाइन क्लियर पूछने के लिए, लाइन क्लियर पूछना हो तो यहाँ पर अगर लाइन क्लियर पूछना है तो ये TE 602 देगा। अब बात करते हैं हम 9वें पॉइंट की। 9वें पॉइंट में क्या है, तो प्रतीक्षारत गाड़ी के ड्राइवर को यहाँ पर निम्नलिखित अधिकार पत्र दिए जाएंगे। तो प्रतीक्षारत गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो यहाँ पर पीछे गाड़ी का ड्राइवर है, तो हम कह सकते हैं गाड़ी का ड्राइवर, क्योंकि संचार का साधन तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ड्राइवर, तो हम कह सकते हैं प्रतीक्षारत। तो जो भी प्रतीक्षा कर रहे थे गाड़ी के ड्राइवर, तो प्रतीक्षारत गाड़ी के ड्राइवर को निम्नलिखित अधिकार पत्र दिए जाएंगे। क्या अधिकार पत्र दिया जाएगा, TG 602 अब दिशा की डायरेक्शन के लिए जाता है, या फिर TH 602 एक से ज़्यादा गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर संदेश देना है, तो हम कह सकते हैं TH 602 सशर्त लाइन क्लियर टिकट है। इसके साथ में यहाँ पर सतर्कता आदेश T 409 दिया जा सकता है, या नील सतर्कता आदेश है तो TA 409 दिया जा सकता है। और अगर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है तो T3693 भी दिया जा सकता है, या बिना सिग्नल वाली लाइन पर जाना है तो T511 भी दिया जा सकता है। ये सब परिस्थिति के अनुसार दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें 10वां पॉइंट क्या है, यदि यातायात एक दिशा में हो, यदि मान लीजिए हमारा यातायात है वो एक ही दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, यदि यातायात एक ही दिशा में हो तो सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर TE 602 पर पूछा जा सकता है। अगर एक ही दिशा में यातायात हो रहा है तो TE 602 पर सभी गाड़ियों के लिए यहाँ पर लाइन क्लियर पूछा जा सकता है, तथा अगले स्टेशन मास्टर के द्वारा भी सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर यहाँ पर किस पर दिया जा सकता है, एक ही दिशा में हो रहा है तो TF 602 पर अगला स्टेशन मास्टर है वो लाइन क्लियर दे सकता है।
ऐसे समय प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग अलग प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक गाड़ी के लिए क्या दिया जाएगा, जो प्राइवेट नंबर है वो अलग अलग दिया जाएगा, अलग अलग। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि यातायात एक ही दिशा में हो तो सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर TE 602 पर पूछा जा सकता है, तथा अगले स्टेशन मास्टर के द्वारा भी सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर TF 602 पर दिया जा सकता है। और ऐसे समय प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग अलग प्राइवेट नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। फिर 11वां पॉइंट है हमारे पास में। 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट है कि यदि दोनों दिशाओं में गाड़ियों का यातायात एक समान हो, मान लीजिए इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, यदि दोनों दिशाओं में गाड़ियों का यातायात एक समान हो तो बाद वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है, वो बाद वाली लाइनों के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है वो TE 602, तथा सशर्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश है वो है TF 602। सशर्त लाइन क्लियर संदेश TF 602 पहले जाने वाली गाड़ी के गार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर दोनों दिशाओं में गाड़ियों का यातायात एक समान हो तो बाद वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश TE 602 तथा सशर्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश TF 602 पहले वाली या पहले जाने वाली गाड़ी के गार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा। 12वां पॉइंट है, यदि लाइन क्लियर एक से अधिक गाड़ियों को प्राप्त हुआ है, मान लीजिए एक से अधिक गाड़ियां हैं, एक से अधिक गाड़ियां, तो यदि लाइन क्लियर एक से अधिक गाड़ियों को प्राप्त हुआ है तो पहली गाड़ी जाने के बाद में 30 मिनट के अंतर अन्य प्रतीक्षारत गाड़ियां चलाई जाएंगी और उन गाड़ियों के लोको पायलट को यहाँ पर अधिकार पत्र दिए जाएंगे। जो 30 मिनट के अंतराल में गाड़ियाँ चलाई जाएंगी उन लोको पायलट को क्या क्या अधिकार पत्र दिए जाएंगे, उनको दिया जाएगा TG 602 अप डायरेक्शन के लिए, TH 602 है ये सशर्त लाइन क्लियर टिकट है डाउन डायरेक्शन के लिए, और T 409 दिया जाएगा कोई भी सतर्कता आदेश है। अगर सतर्कता आदेश नहीं है जिसमें गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर क्या होनी चाहिए, T 409 में दृश्यता साफ है तो 25 kmph होनी चाहिए, दृश्यता साफ नहीं है तो 10 kmph होनी चाहिए, धुंध और कोहरे के मौसम में या सुरंग में पैदल गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा लगाए गए कम गति के गति प्रतिबंध का को भी यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लीजिए इंजीनियरिंग विभाग ने कोई कम गति का गति प्रतिबंध लगा रखा है तो उसका भी यहाँ पर पालन करना होगा, और उसको यहाँ पर T3693B सिग्नलों को ऑन कंडीशन में पार करने के लिए दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर T511 भी दिया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार ये दिए जा सकते हैं। 13वां पॉइंट है हमारे पास में, यदि ऐसे समय ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी रुकती है, सिंगल लाइन ACF हुआ है और ब्लॉक सेक्शन में क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी रुक जाती है या प्रथम रोक सिग्नल पर 10 मिनट से अधिक रुकती है, जैसे कि A से B स्टेशन पर जा रही थी गाड़ी, प्रथम रोक सिग्नल पर B स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर 10 मिनट से ज़्यादा रुक जाती है तो इसका बचाव कैसे किया जाएगा, 250 10 मीटर की दूरी पर 3 फटाके लगा करके इसका बचाव किया जाएगा। और यह बचाव गाड़ी के आगे पीछे, सिंगल लाइन ACF हुआ है तो गाड़ी के आगे और पीछे 2-3 फटाके 250 10 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। 14वां पॉइंट है हमारे पास में कि जैसे ही कोई भी एक संचार का साधन शुरू हो जाए, दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम गाड़ियों का विवरण क्या करेंगे, अंतिम गाड़ियों का विवरण प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में क्या भरेंगे, TI 602 में भरेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी गाड़ियां स्टेशन पर आ गई हैं, सेक्शन साफ है। इसके बाद में सामान्य संचालन शुरू करेंगे। 15वां पॉइंट है, परिवहन निरीक्षक है जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, परिवहन निरीक्षक TI है, ये संबंधित रिकॉर्ड की क्या करेगा, जांच करेगा और इनकी संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने के बाद में
7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट है वो DRM को भेजेगा। यदि स्टेशन पर केवल लाइट इंजन या ब्रेक यान खड़ा है, मान लीजिए स्टेशन पर केवल लाइट इंजन या ब्रेक यान खड़ा है जिसे अगले स्टेशन जाना है, तो लोको पायलट को TV 602 के पहले 3 कॉलम भरकर दिए जाएंगे। कौन से? TV 602 के पहले 3 कॉलम यहाँ पर भरकर दिए जाएंगे। कब? जब स्टेशन पर केवल लाइट इंजन या ब्रेक यान खड़ा है, तो 3 कॉलम भर के दिए जाएंगे। यदि उसी दिशा में कोई दूसरा लाइट इंजन या ब्रेक यान भेजना आवश्यक हो, उसी दिशा में मान लीजिए दूसरा लाइट इंजन, दूसरा इंजन भेजना चाह रहे हैं, दूसरा ब्रेक यान भेजना चाह रहे हैं, तो उसके भेजे जाने का समय अंतर कितना होना चाहिए? उसी दिशा में 30 मिनट के बाद ही दूसरा यहाँ पर इंजन या ब्रेक यान या फिर लाइट इंजन उसी दिशा में दूसरा 30 मिनट के अंतराल में भेजा जा सकता